अगर ये वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड मत करना। तो MPSC 2024 अगर आप देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करने वाला है। ये वीडियो में मैं मोटिवेशन, शायरी ये सब नहीं बोलने वाला हूँ। ये आपके थ्रू ही आपको मैं मोटिवेशन देने वाला हूँ और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि अगर प्रीलिम्स में आपको 100 मार्क्स आने वाले हैं तो आपको 110 मार्क्स आएंगे। लिख के ले लो, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि अभी क्या है कि एग्ज़ाम है संडे को, तो अपन को लगता है कि अपनी पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, तो लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत कुछ हुई है। और उसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि आपकी पढ़ाई हुई है कि नहीं, या जितनी भी हुई है उसको रिवाइज़ करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट का नाम लो। चलो मैंने पॉलिटी नाम ले लिया, ठीक है। पॉलिटी का नाम ले लिया तो फिर आपको याद करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है पॉलिटी में। तो ठीक है, सबसे पहले बोले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, अच्छा 1833 में वो हुआ था, अच्छा 1858 में गुड गवर्नमेंट एक्ट है, फिर 1909 में मॉरलेमेंटो रिफॉर्म है, फिर बाद में साइमन कमीशन, फिर बाद में 1927 में 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, फिर बाद में लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना इंडिया का है, आयरलैंड से हमने DPSP लिया था, इमरजेंसी प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया था, फिर बाद में हम लोग ने फिर अपना फंडामेंटल राइट्स पे आ गए, आर्टिकल 19 की बातें कर लिए, आर्टिकल 20, 21, 22 को साथ में पढ़ लिए, 21 राइट टू लाइफ बोलती है। फिर बाद में हम लोग DPSP में चले गए, 51 की बात कर दी, तो हमने बोले इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करना है हमको। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर लिए, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ध्यान में रख लिए। फिर बाद में वो चीज़ हो गई, फिर हम लोग पार्लियामेंट में चले गए, फिर बाद में 79 आर्टिकल पढ़ लिए कि हाँ भैया प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों पार्लियामेंट मिलके बनाते हैं। फिर हमने 324 देख लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर हम लोग ने लोकपाल लोकायुक्त एक्ट पढ़ लिए, पंचायती राज का पूरा वो देख लिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, सब कमेटी देख लिए। तो ऐसा करके आपको रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या पढ़े हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जैसे अब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हाँ पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन है तो मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। ऐसी अगर ज्योग्राफी की बात अगर की जाए तो अच्छा ज्योग्राफी मैंने क्या पढ़ा था, हाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा था मैंने। फिर मैंने वो मोहो डिस्कन्टिन्यूटी और वो कोनाट डिस्कन्टिन्यूटी पढ़ा था। अच्छा तो फिर उसका सीक्वेंस क्या है, CMRGL है। फिर मैंने देखा था कि डेक्कन प्लेटू बसाल्ट रॉक से बना है, ओके। फिर मैंने देखा था कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कृष्णा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, वो देख लिया था मैंने। फिर मैंने प्राणहिता कौन सी नदी है वो देख लिया था मैंने। फिर वर्धा रिवर और वैनगंगा जब मिलती है तो प्राणहिता बनाती है, वो मैंने पढ़ लिया। फिर बाद में मैंने देखा कि नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली वाली एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर मैंने देख लिया कौन से पासेस हैं, नाथुला है, बोमडिला है और बुर्जिला है, ये सब पासेस ध्यान में रख लिया, ठीक है। फिर बाद में मैंने फिर मानसून ध्यान में रख लिया। फिर हमने क्या देख लिया, लानीना क्या है, एल नीनो क्या है, वो देख लिया, ओके। तो ये हो गया भैया ज्योग्राफी का। फिर एनवायरनमेंट का आपने ध्यान में दिया, एनवायरनमेंट में बोले 1986 का अच्छा वो ध्यान है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ध्यान में है, शेड्यूल 1 ध्यान में है, साइट्स अपेंडिक्स 1 ध्यान में है। फिर बाद में हमने देख लिया एंडेंजर्ड स्पीशीज़, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और अपनी सारी वल्नरेबल स्पीशीज़ के बारे में हमने जान लिया। फिर हमने देखा कि एलिफेंट कौन सी कैटेगरी में आता है, तो एलिफेंट एंडेंजर कैटेगरी में आता है, टाइगर भी एंडेंजर कैटेगरी में आता है, वो हमने देख लिए। फिर हमने कहाँ का कौन सी मिलती है वो देख लिए। महाराष्ट्र में कौन सी रामसर साइट्स है वो हमने देख ली है। फिर रामसर साइट्स कितने हैं भारत में वो देखना है, पिछले साल 75 थी लेकिन इस साल से 82 है, तो वो देख ली हमने। फिर बाद में हमने देख लिए कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है और फिर बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो देख लिया हमने। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स देख लिए हमने, ओके। तो एनवायरनमेंट से हमने इतना देख लिया, ऐसा आपको रिकॉल करना है। फिर कौन सा सब्जेक्ट आता है, साइंस। अच्छा साइंस में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़े, ठीक है। फिजिक्स में हमने वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े। फिर कौन से मिरर से कौन सी इमेज फॉर्म होंगी देख लिए, ओम्स लॉ देख लिए, V=IR देख लिए, न्यूटन के तीनों लॉ देख लिए, न्यूटन के तीनों लॉ में लॉ ऑफ इनर्शिया देख ली हमने। फिर बाद में फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन देख लिया हमने। फिर एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमने देख लिए। केमिस्ट्री में हमने फिर मोल कंसेप्ट हमने जान लिए। फिर हमने वो रुदरफोर्ड
का एक्सपेरिमेंट जान लिए। फिर हमने बायोलॉजी में हमने देख लिए कि लीवर क्या काम करता है, हार्ट क्या काम करता है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। मैमल्स क्या काम करते हैं, ब्रायोफाइटा क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, हमने वो देख लिए, ठीक है। फिर 3 पेरेंट बेबी क्या होता है हमने वो देख लिए, AI क्या होता है वो देख लिया हमने, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है वो देख लिया हमने। फिर इकोनॉमिक्स में आ गए हम लोग। इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या देखा था, बोले हाँ RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसमें CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें होती है। और फिर उसमें PSL पब्लिक सेक्टर PSL लैंडिंग्स होती है। फिर हमने उसमें देख लिया कि गवर्नमेंट का बजट वाला आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओके। फिर बाद में हम लोग ने जान लिए उसमें क्या रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहता है। फिर स्कीम रहती है, अभी PM सूर्य घर योजना वाली चल रही है, वो स्कीम हो गया, 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल लगाना है, ठीक है, वो हो गया। फिर बोले प्रधानमंत्री का जो हाउसिंग वाला है 2015 में स्टार्ट हुआ था, अर्बन वाला, ओके, आवास योजना। फिर बाद में है आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए मिलते हैं, आयुष्मान भारत योजना क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, और तो ये सब चीज़ें इकोनॉमी की हो गई। फिर हिस्ट्री में अच्छा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया, अच्छा धोलावीरा से ये मिल रहा था, मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बात मिल रहा था, धोलावीरा से ये मिल रहा था, लोथाल से डॉकयार्ड मिल रहे थे, ठीक है, ये सब हो गया। फिर बाद में हमने देख लिया कि हाँ अशोका की कौन से मेजर रॉक एडिक्ट्स है, महाराष्ट्र में कौन से मेजर रॉक एडिक्ट्स है, अजंता में कौन सी पेंटिंग बनी है, बोले पद्मपानी की पेंटिंग बनी हुई है। फिर अपन उसमें चले गए अपना बीच में, सेंट्रल इंडिया में कौन सी डायनेस्टी फाइट कर रही थी, पालास के साथ कौन फाइट कर रहे थे, ठीक है, वो हमने देख लिए। पालास बुद्धिस्ट के बहुत अच्छे वो थे, प्रिजर्वर थे, ठीक है। फिर हम लोग ने इन्वेजन्स देख लिए, इन्वेजन्स हमने देख लिए। फिर बाद में दिल्ली सल्तनत के बारे में क्रोनोलॉजी ध्यान में रख ली, अकबर के बारे में रिफॉर्म्स जान लिए हमने, मनसबदारी सिस्टम देख लिया हम लोग ने, शिवाजी के हमने अष्टप्रधान जो है, अष्टदिग्गज अष्टप्रधान जो भी है वो हमने देख लिए। फिर बाद में विजयनगर के बारे में थोड़ा सा जान लिए। फिर बाद में हमने 64 योगिनी टेम्पल के बारे में जान लिए, नगर द्रविड़ बेसार टेम्पल के बारे में जान लिया हमने। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने गांधी मूवमेंट, चंपारण रोलैट सत्याग्रह, ये सब जान लिया। फिर हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जान लिया, 1857 के जो सेंटर से कहाँ बेगम हजरत महल कहाँ से थी, कुंवर सिंह कहाँ से थे, तांत्या तोपे कहाँ से थे, तो ये सब हमने जान लिया हिस्ट्री में, ठीक है। क्या क्या हो गया अपना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जोग्राफ़ी हो गया, साइंस हो गया, तो और हो गया ना, सब कुछ हो गया ना, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, ओके, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, ख़त्म हो गया। सी सेट में हमको क्या क्या आता है, बोले हाँ नंबर सिस्टम आता है, प्राइम नंबर निकालने आता है, टाइम इज़ इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। फिर बाद में बाकी कॉम्प्रिहेंशन तो ईजी रहते हैं, ओके। तो ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भैया हमको इतना सब कुछ आता है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको मज़ा आ जाएगा पेपर देते हुए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए कि हाँ हमारा फ़ायदा हुआ इससे।